अम्मी जी आप मुझे बताएं कि दो बेटियों के साथ एक ही शख्स का निकाह कैसे? मैं पुलिस तक बोल गई हूँ, मैं बड़ी कलाई मैं कि दोनों बेटियां मेरे भाग के ले गया, कोई नहीं कुछ उन्होंने किया कुछ नहीं, हम क्या करें कब? बस बेटियां के मगर 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 इंज खींच दी गई, नहीं खींची वो उन्होंने नहीं दी, भाग गया लेकर आना को मेरिया दोनों बेटियां सी। आप पुलिस के पास जब जाते हो तो क्या कहते ये कोई बात ही नहीं सुनी उन्होंने, कोई बात नहीं किसी की सुन दी, उनकी बात सुन दो, उनकी बात सुन दे पुलिस। अच्छा उसने तो आपकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईने द गल्तुर चैनल से मैं हूँ आप लोग एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईने द गल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में एक फैमिली के साथ जो दो बहनों के साथ एक ही शख्स ने शादी की हैं, दोनों को तलाक भी नहीं दी हैं। ये मामला कैसे आए हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन दो बहनों के साथ जिसको एक ही शख्स ने वरगला पसला कर दूसरी अपनी ही साली को भगा के लेकर गया और उसके साथ शादी किया। अब दोनों को तलाक हुआ भी नहीं है, दोनों के साथ निकाह भी हुआ है। हुआ कैसे है? दिया क्यों नहीं है? FIR क्यों नहीं कटवा रही है? अगर काटी है तो इसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे? मैं इसकी तरफ आता हूँ। जो ये उस शख्स का पहली बीवी हैं और ये फैसलाबाद में रहती हैं, और दो का कैसे हुआ और ये उनकी साली हैं। ये दोनों हैं बहनें, ये उस शख्स की पहली बीवी हैं और ये साली है जो इसको भगा के लेकर गया था और इसके साथ भी निकाह हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि आपके शोहर ने आपको तलाक दी है? नहीं, आपको तलाक दिया ही नहीं है? नहीं। निकाह हुआ है ना आपके जी। साथ? अच्छा, तो आपका कितना अरसा हुआ अपने शोहर के साथ? 1 साल। 1 साल। तो ये आपकी जो छोटी बहन है इसके साथ उसका ये इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है तो साली के साथ निकाह करना, फिर ये उसके साथ भागी कैसे? आपको किस आपने इसको डांटा नहीं, आपने उसको पूछा नहीं, या आपको पता नहीं था कि इसके साथ उसका कोई रिलेशन है? मुझे पता नहीं था। पता नहीं था? नहीं। और ये आपके घर पे क्या करती थी? काम करती थी, मेरे मतलब साथ रहती थी। आपके साथ रहती थी? अच्छा, तो आपको 1 मिनट के लिए भी शक नहीं हुआ कि इसका मेरे इस बहन के साथ कोई अफेयर चल रहा है? नहीं पता चला? अच्छा, जब से इनको भगा के लेकर गया तो आपको उसने कोई मोबाइल पे तलाक या कोई आपको मतलब ज़ुबानी या आपको कहीं कहा है कि मैं आपको तलाक देता हूँ या दिए? नहीं दिए? नहीं दिया। अच्छा, मैं इसकी तरफ आता हूँ। आपका उसके साथ रिलेशन कब से बना, मतलब उसके साथ आपका कैसे बना ताल्लुक़? ऐसे बना कि जब ये मेरी बड़ी आपी बाहर जाती थी सौदा वगैरह लेने या कहीं काम से बाहर जाती थी तो वो घर पे होते थे, तो ऐसे मेरे साथ बातें करते थे, तो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जब वो आपको कह रहे कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ तो इतना तो आप में भी सेंस था ना कि आपकी बहन के साथ उसका शादी हुआ है, निकाह हुआ है, तो आपने उसको ये नहीं बोला कि आप मेरे साथ शादी कैसे करोगे? मैंने उसको कहा, कहता मैं तुम्हें भगा के ले जाऊँगा। मैंने उसको काफ़ी दफ़ा मना भी किया, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, अगर भगा के भी ले जाना चाहते हैं तो जब इसको तलाक नहीं दिए तो आपके साथ उसका निकाह कैसे हो सकता था? उसने मुझे कहा है कि मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है। आपको ये कहा कि मैंने इसको तलाक दी है? जी, उसने मुझे ऐसे कहा था। अच्छा, तो फिर आपको उसने भगा के लेकर गया? जी। जब भगा के लेकर गया तो फिर क्या हुआ? फिर उसने निकाह पढ़वाया था ना 3-4 बंदों। अच्छा, बंदों को लेकर आया कि निकाह पढ़वाया था? आपके साथ भी निकाह हुआ था? जी। अच्छा, तो अब आप उसके निकाह में हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप फिर आपको कैसे पता चला जब ये उसके निकाह में, तो आपने मतलब फिर आगे क्या इक़दाम उठाया? अब ये कह रहे कि मैं उसके निकाह में हूँ, आप कह रहे हो कि मैं उसके निकाह में हूँ। आपको तलाक नहीं दिया उसने? नहीं। आपको भी तलाक नहीं दी? नहीं। तो आप लोग उसको, वो है कहाँ इस वक्त? मतलब कोई FIR आप लोगों ने काटी उसके ऊपर? काटी थी लेकिन हम पता नहीं वो कहाँ पे कहाँ नहीं। मतलब आप लोगों को एग्जैक्ट मतलब कोई आपको मोबाइल पे या कोई उसने तलाक नहीं है, दोनों को तलाक नहीं। तो पुलिस उसका कुछ जांच पड़ताल नहीं करे कुछ? अम्मी जी आप मुझे बताएं कि दो बेटियों के साथ एक ही शख्स का निकाह कैसे? मैं पुलिस तक बोल गई हूँ, मैं बड़ी कलाई मैं कि दोनों बेटियां मेरे भाग के ले गया, कोई नहीं कुछ उन्होंने किया कुछ नहीं, हम क्या करें कब?
बस बेटियां के मगर 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 इंज खींच दी गई, नहीं खींची वो उन्होंने नहीं दी, भाग गया लेकर आना को मेरिया दोनों बेटियां सी। आप पुलिस के पास जब जाते हो तो क्या कहते ये कोई बात ही नहीं सुनी उन्होंने, कोई बात नहीं किसी की सुन दी, वो उन्होंने की बात सुन दी, उन्होंने बात सुन दी पुलिस वालों अच्छा, ने। उसने तो आपकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, तो अब क्या इंसाफ क्या मांगना चाहती हैं? मैं इंसाफ मांगने कि मेरी दोनों बेटियां भी वापस आ जाए, मेरे साथ आ जाए, मेरे गले लग जाए, मैं रो पाऊँ। अच्छा नाज़रीन, माँ जी की बातें भी आप लोगों ने सुनी, बहनों की बातें भी आप लोगों ने सुनी। मैं पंजाब वज़ीर आला से RPO CPO सबसे ये आवाज़ देना चाहता हूँ कि इन बहनों के लिए आवाज़ उठाएं। गलती इसने भी की हैं क्योंकि इसमें इसका भरपूर गलती है, क्योंकि इसने अपनी बहन के ऊपर पाँव रख के उसके साथ शादी की, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लोगों को हुआ क्या है, इस नादान लड़कियों को हुआ क्या है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी गलती हमें दीन की कमी है। हमारे माँ बाप तो हमें तरबियत देते हैं, लेकिन कुछ तरबियत ऐसे होते हैं कि इस्लाम से आउट होते हैं। खुदारा अपने बेटियों को अच्छी तालीम दी जाए, इस्लाम की तालीम दी जाए। तो अब बात यहाँ तक है कि ये भी कह रहे कि मुझे तलाक नहीं दे रहे, ये भी कह रहे कि मुझे तलाक नहीं हुए। अब पुलिस उसको ढूंढ रहे हैं, जब मिलेंगे तब इंशाल्लाह मैं दोबारा एक इंटरव्यू करूँगा, अगर मौका मिला तो दोबारा भी आऊँगा। लेकिन मेरे इंशाल्लाह इसके बाद मैं ताने जाऊँगा, वहाँ पूछूँगा कि आखिर माजरा क्या है। तो हमारा जो काम है वो आप लोगों को स्क्रीन पे लाना है, और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा कल किसी और लड़की के साथ ना हो जाए। बाज़ औक़ात हम करते हैं ना कि घर में हमारी बहन की शादी हो जाए, हम अपनी बहन को उसके घर पे भेज दें, वहाँ काम करवाते हैं, वहाँ उसके साथ महीनों टाइम गुजारते हैं, तो उसमें उसकी बहनोई की बाई के साथ उनके अफेयर चलना शुरू होते हैं, उस अपने बहनोई के साथ अफेयर चलना शुरू हो जाते हैं, कभी उसके ख़ानदान वालों के साथ अफेयर चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपनी बेटियों पर पाबंदी भी रखें। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।